आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है। बस्तर से लेकर कबीरधाम तक हिंदू आदिवासी और ईसाई आदिवासी समाज के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कहीं ग्रामीणों ने बाहरी लोगों को धर्मांतरण के शक में रोक लिया, तो कहीं चंगाई सभा के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए। दूसरी ओर ईसाई समाज का आरोप है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उनके साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ रही है। नारायणपुर और कबीरधाम के दो ताजा मामलों ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर कौस। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में धर्मांतरण हो रहा है या फिर अविश्वास और अफवाहों के कारण सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं नारायणपुर जिले की। यहाँ के ग्राम भारंडा में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब गांव वालों ने 3 लोगों को रोककर बैठा लिया। ग्रामीणों को आशंका थी कि गांव में धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियां चल रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब गांव वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि तीनों लोग गांव में लोगों का वजन, ब्लड प्रेशर और शुगर जांच रहे थे। उनके पास वजन मापने की मशीन और स्वास्थ्य जांच से जुड़े उपकरण भी मौजूद थे। जब पुलिस ने उन तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे तथास्तु वेलनेस सेंटर से जुड़े हुए हैं और हर्बल उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा बिक्री के लिए गांव पहुंचे थे। उनका कहना था कि वे स्वास्थ्य जांच कर लोगों को अपने उत्पादों के बारे में जानकारी दे रहे थे। गांव से दवाई वाले आए थे, उस दिन इलाज किए थे। आऊंगा करके कल आया और आके कल दवाई देने वाला था। उसी समय गांव वाले इकट्ठा हो गए और बहुत झगड़ा किए। उसको तुम्हारा फादर है, तुम्हारा पास्टर है, कीर्तन वाला है और धर्म परिवर्तन करता है गांव में आके, ऐसे करके गांव वाले बोल रहे थे। मेरे पति को आप ही उसको बुलाए हो दवाई वाले को, ऐसे करके उसको पकड़ा और गाड़ी में बंद करके गाड़ी को लॉक कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि वो वहां से निकले करके। हालांकि कुछ ग्रामीणों को संदेह था कि स्वास्थ्य जांच की आड़ में धर्म प्रचार या धर्मांतरण की गतिविधियां चलाया जा रही है। इस संदेह के चलते ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। जा रहे थे लोग, गाँव वाले पकड़े, कहाँ से चारे क्या फादर लोग आए हैं यहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं बोल रहे थे। आदमी लोग यहाँ मार रहे थे तो पुलिस वाले लोग घेरा होकर देख रहे थे, उन लोग को मारने दे रहे थे, अंदर में मार रहे थे। अभी हम लोग ना पहले से सता रहे हैं तो मारने नहीं दे रहे हैं, मतलब मार पीट धमकी ऐसी दे रहे हैं गाँव में। उसको मतलब अच्छा से समाधान करे हमारा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मौके पर धर्मांतरण जैसी कोई गतिविधि सामने नहीं आई। अधिकारियों के मुताबिक वहां मौजूद लोग हर्बल उत्पादों का प्रचार कर रहे थे और ग्रामीणों के स्वास्थ्य जांच कर रहे थे। गाँव वालों से पूछताछ किए कि क्या हुआ है, तो उन लोगों को ये शक था कि ये यहाँ कहीं कुछ धर्म प्रचार या कुछ ऐसा करने तो नहीं आए हुए हैं। और इनसे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये तथास्तु वेलनेस सेंटर से जुड़े हुए हैं और उसके तहत ये हर्बल लाइफ प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं। इसमें आकर के वह ये सब बेचने का काम और इन लोगों को इससे संबंधित जो दवाई वगैरह है वो सब देने का काम करते हैं। परंतु इसमें गांव वालों को कुछ और लग रहा था, आपत्ति लग रहा था और इस कारण से उन लोगों ने इन लोगों को पकड़ के रखा हुआ था। बाद में थाना प्रभारी के द्वारा समझाइश दिया गया और उसके बाद बताया गया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और इसके बाद गाँव वाले भी राजी हो गए और बोले कि ठीक है सर, आप लेकर के जा सकते हैं। चूँकि गाँव वालों में आक्रोश बना हुआ था, किसी भी तरह का अशांति ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इस कारण से उसके लिए हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया है। लेकिन मामला तब और संवेदनशील हो गया जब घटना स्थल पर मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे। बताया जाता है कि
इसी बात को लेकर गांव वालों और अन्य लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट की स्थिति बन गई। घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को सुरक्षा के मद्देनजर थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके सामने किसी तरह का धर्मांतरण नहीं हो रहा था और वहां मौजूद लोग केवल दवाइयां और स्वास्थ्य जांच की बात कर रहे थे। कई ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि उन्हें दी गई दवाइयां बाद में वापस मंगवा ली गई, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे धर्मांतरण से जोड़कर प्रचारित करना शुरू कर दिया था। वहीं ईसाई समाज के कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से संदेह के घेरे में लिया जा रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। कोई दवाई देने वाला आया था वहाँ किसी को बिना सूचना के, तो उसके कारण मतलब उनको पकड़ के रखे। ये लोग धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं बोल के, हम तो नहीं जानते कैसे आदमी है, पर दवाई के नाम से आए थे वो लोग। 4 बजे आए थे तो दवाई देकर वापस जा रहे थे शायद। जो मारपीट हो रहा है पिछले बार भी हुआ था, हम लोग तो यहाँ वहाँ आवेदन दिए, उसका कोई एक्शन नहीं लिए गए। कि तुम ही लोग इसको बुलाए हो भरंडा में और धर्म परिवर्तन करवा रहे हो बोल के हमारा गांव निवासी बोल रहे थे, ये तुम्हारा पादरी है बोल के हमारा आदमी को मारपीट किया गया। जो हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय को सरकार ने सुविधा हम लोग को दिया जाए। हमारे ऊपर जो कार्यवाही दर्शन करवा रहा है गांव वाले, जो हम लोग को गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसको सरकार सुविधा करे हमारे ऊपर। अब बात कबीरधाम जिले की, जहां तरेगांव थाना क्षेत्र के लालमाटी गांव में कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आयोजित एक चंगाई सभा के माध्यम से आदिवासी परिवार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। उनका कहना है कि सभा में लोगों को बीमारी दूर होने, परेशानियां खत्म होने और जीवन में सुख शांति आने जैसे वादे कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। जब इनकी जानकारी ग्रामीणों और सनातन धर्म से जुड़े संगठनों को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। इसके बाद कुछ लोगों को रोककर पुलिस को सूचना दी गई। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब एक वृद्ध बैगा आदिवासी महिला ने तरेगांव थाने में शिकायत दर्ज करवाई। महिला का आरोप है कि उसके बेटे की तबीयत लंबे समय से खराब थी और इसी दौरान कुछ लोग उनके संपर्क में आए। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस समाज में आने से और आस्था अपनाने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएगी। महिला का दावा है कि वो और उसका परिवार उनके प्रभाव में आ गया और ईसाई समुदाय से जुड़ गया, लेकिन बाद में जब बेटे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पारंपरिक धर्म और रीति रिवाज में वापस लौटने की इच्छा जताई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पारंपरिक धर्म में वापस लौटने की इच्छा व्यक्त करने पर परिवार पर दबाव बनाया गया। महिला का कहना है कि उन्हें डराया धमकाया गया और जेल भेजने तक की बातें की गई। वैसे कहा वैसे करके दवाई चेक कर मैं ही धार रहा हूँ, अपडेट करवाए आ रहा हूँ तो कैसे माँ कराम कैसे छोड़ था हमारे चरच ऐसे कहा मैं कथूँ नहीं भाई गांव वाले मन ऐसे नहीं चाहिए कथा है तो मैं कहा के लिए आदमी सब योजना नहीं मिले ऐसे कथा तो मैं कैसे जीऊँ ऐसे कही कि मैं कहाँ तो काबार छोड़ था तो काबार आवेदन दे सुहा वापस का नहीं तो चलो जेल। अच्छा, एक डर की वजह से आवेदन दे रहे थाना में? हाँ। अच्छा, तो वापिस करवा दे रही यदि सरपंच संग मंगला हवा इसने उनका नाम वाला कार्ड वैसे कहा धमकी दे हुए तो मैं डरा गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ ईसाई समाज के लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि कई जगहों पर उनके धार्मिक कार्यक्रमों का विरोध किया जाता है और उनके समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है। यही कारण है कि दोनों पक्ष अब अपने अपने दावों और आरोपों के साथ पुलिस और प्रशासन के सामने पहुंच रहे हैं।
धर्म जाके मत मिलबे मत छोड़बे धर्म ला ऐसे कहा चमकाई बार बार जात रहे 2 से 3 बार। अच्छा, तो तुमन बोले कि हम अपन समाज में ही रहिबो तो का बोले फिर मना मत छोड़ो ऐसे कहा है जैसे अब आवेदन दे हंसते ला आपस ला नहीं तो फिर जेल जाबे ऐसे कहेंगे। तरेगांव थाना पुलिस के अनुसार इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक ओर आदिवासी समाज ने धर्मांतरण गतिविधियों का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर ईसाई समाज ने अपने लोगों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जाए। सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों का साफ कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लालमाटी गांव है तरेगांव जंगल क्षेत्र में, जिसमें 2 पक्षों ने आवेदन दिया है। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट हुई है, तो दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाया है कि ये प्रार्थना सभा कर रहे थे, उसमें ये लोग धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। इस पर में दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं और दोनों पक्षों की आवेदन की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से इस विषय को लेकर समय समय पर विवाद सामने आते रहे। एक पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और आस्था पर प्रभाव के रूप में देखता है। यही वजह है कि जब भी किसी गांव में धार्मिक गतिविधियां, चंगाई सभा या बाहरी लोगों की मौजूदगी की खबर सामने आती है तो कई बार तनाव की स्थिति बन जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अफवाहों से बचना, तथ्यों की पुष्टि करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बढ़ता तनाव समाज में विभाजन की स्थिति पैदा कर सकता है। नारायणपुर के भरंडा गांव से लेकर कबीरधाम के लालमाटी गांव तक सामने आए इन घटनाओं ने एक बार फिर धर्मांतरण और धार्मिक स्वतंत्रता की बहस को तेज कर दिया है। एक तरफ आदिवासी समाज अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को बचाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर ईसाई समाज अपने संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा की मांग कर रहा है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है, क्योंकि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और कानून के दायरे में किसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। फिलहाल प्रशासन दोनों मामलों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।